नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, हम एक नए एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, वह है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, मुझे 2017 से मेंस आंसर राइटिंग कॉपी का जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसका मैं पार्ट रहा हूँ दिल्ली के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। तो कॉपी इवैल्यूएट करने का मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के आधार पे हम आप लोगों के बीच इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में YouTube के माध्यम से मेंस कॉपी इवैल्यूएशन को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको साझा करूंगा। इसी में आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह है व्हाट इज द पर्पस ऑफ IAS मेंस एग्जाम। आप जानते हैं 3 लेयर का एग्जाम है। फर्स्ट PT होता है, देन मेंस होता है एंड देन इंटरव्यू होता है। इसमें जो सेकेंड लेयर है मेंस का, यह PT पास करने के बाद होता है। आज हम बात करेंगे कि ये मेंस का जो एग्ज़ाम UPSC IAS में लिया जाता है, इसका पर्पस क्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको 5 कैटेगरी में 5 पॉइंट में बांटने की कोशिश किया है, क्या क्या पर्पस है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसको देखिए। ये वास्तव में टेस्ट करता है आपका, क्या टेस्ट करता है, आपका जो नॉलेज है, आपके पास जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है ना, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, ऑन द सब्जेक्ट या टॉपिक, जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस पे जो आपका नॉलेज है और जो इंफॉर्मेशन है वह कितना है उसको टेस्ट किया जाता है। ये पहला पर्पस है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए नॉलेज का क्या मतलब है या आपके लिए भी नॉलेज का क्या मतलब है, इसको एक कोड वर्ड में समझते हैं जिसका नाम मैंने दिया है GPA। G, P और A। GPS से याद रख सकते हैं, वहां से S हटा दीजिए तो A लगा दीजिएगा, तो ये GPA हो गया। G4 होता है मेरे लिए ग्रास्प करना। P4 होता है प्रोसेसिंग करना एंड A4 होता है अप्लाई करना। आपके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो आपका है, ये इस 3 कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही हम कह पाएंगे कि वो आपका है। सबसे पहले बात तो ये है कि आप अच्छी तरह से उस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को ग्रास्प किए हों, उसको आप अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग किए हों, उनको आप अपने अनुसार से एडजस्ट करने की कोशिश किए हों, एंड देन जब मौका आए तो उसे अप्लाई करने की आपके पास एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो और कैपेसिटी हो। याद रखिएगा, ये 3 चीज को फुलफिल करने के बाद ही हम मानते हैं कि आपके पास नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट पार्टिकुलर टॉपिक और द सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आप मेरी बात को समझिएगा। क्यों कह रहा हूं कि जब भी आप पढ़ें तो आप कितनी अच्छी तरह से ग्रास्प किए हैं, कितना अच्छी तरह से प्रोसेसिंग कर पाए हैं और कितना आपके पास ये एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है कि उसको आप अप्लाई कर पाएं, इसी चीज का टेस्ट करता है UPSC का मेंस IAS एग्जाम। पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। जो दूसरा पॉइंट है वो हम बात करते हैं आपका, ये आपका टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करता है? ये दूसरा पॉइंट ये करता है वे ऑफ approaching the answer, way of approaching the answer, है ना। वे, इस वे को पकड़िएगा। वे, आंसर किसका आंसर? तो किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस का जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपका क्या अप्रोच है, क्या तरीका है, क्या वे है,
इसका टेस्ट होता है। समझिएगा, अब वे क्या होता है? वे वास्तव में मेथड होता है। ये मेथड होता है या कहिए तो स्ट्रेटेजी होता है। किस चीज को लेकर के? टू आंसर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए आपके पास जो मेथड है, आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, उसी को वे कहा जाता है। क्लियर? इसमें क्या क्या चीज हो सकता है? पहला पॉइंट में देखिए तो इस आंसर देने के इस पूरे स्ट्रेटेजी में आपका क्या प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हो? प्रोसेस यू फॉलो, है ना? क्या प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करते हो आंसर देने के क्रम में? पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें, स्टेप्स यू फॉलो इन ऑल द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग। क्या क्या स्टेप आप उठाते हो इस आंसर को देने के लिए? तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इस आंसर को लिखने से पहले आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस उस आंसर को लेकर के, जो क्वेश्चंस है उसका जो आपको आंसर देना है, उस आंसर को लेकर के आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये तीनों चीज ये बन जाता है वे ऑफ अप्रोचिंग द आंसर। मतलब आपका मेथड और स्ट्रेटेजी क्या है, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस को आपने फॉलो किया है, कौन सा स्टेप्स उठाए हो, और आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आंसर देने के पहले आप क्या सोचते हो, कैसे देना है आंसर, क्या करना है, इंट्रोडक्शंस कैसे स्टार्ट करना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन को किसी बड़े व्यक्ति के स्टेटमेंट से शुरू करना है, या इंट्रोडक्शन जो आप दे रहे हो तो उसमें जो की वर्ड है उसको डिफाइन करते हुए करना है। ये सारे जो आपका मेथड और स्ट्रेटेजी है, दैट्स कॉल्ड वे ऑफ अप्रोचिंग द आंसर। इसका टेस्टिंग होता है। यूपीएससी इसी चीज को लेकर के आपका जजिंग करता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है। 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, याद रखिएगा। एंड तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है, ये टेस्ट करता है किस चीज का, तो आपका आर्टिकुलेशन एबिलिटी, है ना। आर्टिकुलेशन एबिलिटी, आपके पास आर्टिकुलेशन का कितना एबिलिटी है, इसका टेस्ट यूपीएससी आईएएस मेंस के एग्जाम में होता है। देखिए आपके पास क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास आइडिया होता है, यही तो होता है आपके पास कंसेप्ट्स होते हैं, आपके पास आर्गुमेंट्स होते हैं, यही सब आपके पास होता है। मतलब अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, आइडिया होगा, कंसेप्ट्स होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, डाटा एंड फैक्ट्स होंगे, है ना, ये सब होंगे आपके पास। कहता है इसको आप जो लिखते हो क्लियर एंड इफेक्टिव वे में क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए प्लस इफेक्टिव होना चाहिए। आपका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर एंड इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। ये कहता है, इसी को बोला जाता है आर्टिकुलेशन। इतने चीजों को जब आप लिखते हो तो बहुत ही क्लियर और इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर, ये होगा कैसे, तो वास्तव में आपके पास जो कनेक्ट्स और अरेंज करने का, ये जो आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, कंसेप्ट है, आर्गुमेंट्स है, इसको कनेक्ट करना है, अरेंज करना है इन ए प्रॉपर ऑर्डर में। इस प्रॉपर ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे किसको,
ये सारे चीज़ों को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडिया, कंसेप्ट एंड आर्गूमेंट्स को, तब क्या होगा, तब वास्तव में आपके आंसर में एक फ्लो होगा। फ्लो समझते हैं? फ्लो होता है। अगर शुरू से पढ़ना शुरू करें तो एकदम बिल्कुल रुकावट के, बिना रुकावट के आपका आंसर बिल्कुल एक फ्लो में आ गया। मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है, इसमें अगर आप वाटर डाले हैं तो बिना रुकावट के वो बहता हुआ नीचे चला है ना। इसी को बोलते हैं कि फ्लो में आपका आंसर है। मतलब आप इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे कई पाइप को आपने अरेंज किया है, इसमें हर पाइप को इस तरह से आपने अरेंज किया है कि वाटर बिना एनी ऑब्स्टेकल्स के बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली फ्लो कर जाता है। आपके पास कई आइडियाज हैं, कई कंसेप्ट्स हैं, उनको इस तरह से आप अरेंज कर रहे हो इन ए प्रॉपर ऑर्डर वे में कि आपका एक फ्लो बन जाता है। इसी को आर्टिकुलेशन एबिलिटी कहा जाता है। और यूपीएससी मेंस आपके इस आर्टिकुलेशंस जो एबिलिटी है उसका टेस्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे मैं जो बात करना चाहता हूं वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है, यह भी आपका टेस्ट करता है किस चीज को लेकर के, हाउ इफेक्टिव यू आर, क्या लेकर के आपको जो सवाल दिया गया है। आप जानते हैं, एक बार मैंने बोला था कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, यूपीएससी जो टेस्ट करता है, वो किसी भी कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है वो जानना चाहता है। तो कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम की बात करता है। उस प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस होता है ज्यादातर प्रॉब्लम्स या इश्यूज बेस्ड होता है। उस प्रॉब्लम्स को लेकर के आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, और ये सॉल्यूशन भी आपका बहुत ही पॉजिटिव नोट में होना चाहिए। क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है कि किसी का चोरी कर लिया गया, तो क्या सॉल्यूशन ये है कि उसका भी चोरी कर लो। अगर किसी का आदमी का किसी ने गाड़ी चुरा लिया, तो क्या उसका सॉल्यूशन है कि जिसने चुराया है उसका भी गाड़ी चुरा लो। अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो वो पॉजिटिव नोट्स में नहीं है, निगेटिव नोट्स में है। तो आपको सॉल्यूशन देना है बट पॉजिटिव नोट्स में देना है। ये जो आपके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसका जो टेस्ट है वास्तव में यूपीएससी मेंस के द्वारा होता है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी सवाल का आंसर देना हो तो आपको वे फॉरवर्ड तो जरूर लिखना है। उस वे फॉरवर्ड में आप सॉल्यूशन बताओगे और वो भी पॉजिटिव नोट्स में। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो 5th नंबर है। ये टेस्ट करता है आपका, क्या टेस्ट करता है कि आपने जो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट दिया है यूपीएससी के मेंस में, कितना वर्ड में आपको आंसर लिखना है, इस वर्ड लिमिट के दायरे में रहते हुए आपने अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से पेश किया हो, बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज किया हो। मतलब आपने इंट्रो भी लिखा हो, बॉडी पार्ट भी लिखा हो, कंक्लूजन भी लिखा हो। मतलब ऐसा न लगे पढ़ते वक्त कि आपने कुछ लगा कि कुछ अधूरा छूट गया है, कुछ और होना चाहिए, एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। इन सारे चीजों को मेंटेन करते हुए साथ ही साथ वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब ये सारे चीज 5 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया। ये 5 पॉइंट याद रखिएगा, ये पांचों पॉइंट आपको एक दिन में तो नहीं आएंगे, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, अस्त्र है आपके लिए यूपीएससी के मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने जो आपसे ये सारी चीज बात किया है, मेरा पर्पस ये है कि आपको ये चीज बताऊं कि यूपीएससी मेंस कितना इंपॉर्टेंट है। 1750 इतना नंबर सिर्फ और सिर्फ मेंस पे डिपेंड करता है। मतलब पूरा सिलेक्शन जो है यूपीएससी का, उनका इतना परसेंट जो जिम्मेदारी है वो मेंस पे होता है। और ये पांचों चीजों का टेस्ट यूपीएससी आईएएस मेंस के एग्जाम में
किया जाता है कि आप में ये कैपेबिलिटी है या नहीं है। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इन 5 पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अपने आप को आज से बनाना शुरू कर दीजिए, अपने आप को बिल्ड करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को इन्वेंट करना शुरू कर दीजिए। इन्वेंट, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप उसको खोजिए, उसको फिर से निर्माण कीजिए, बिल्ड कीजिए, है ना, उसको इन्वेंट कीजिए। ये तभी होगा जब आप बार बार डेली प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग का। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आगे वाले वीडियो में हम आपसे एक बात और डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन का ऑर्गन्स है, कौन कौन सा ऑर्गन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिटन फॉर्म में जो लिखते हैं उसमें इंगेज होता है, किसका क्या फंक्शंस होता है, और इन सारे चीज़ों जो ब्रेन के और ये ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनका इफेक्टिव वे में यूज करें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो क्या करना चाहिए, इन सारे चीज़ों को लेकर के हम एक वीडियो आपके सामने लाएंगे। अभी तो फिलहाल मुझे आप जितनी बात मुझे कहनी थी वो मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। इस बात को मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे इस चैनल के ग्रोथ में आपका ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।